नमोस्तु महाराज जी। आजकल के युवा पीढ़ी जैन धर्म से दूर क्यों हो रही है, इसका समाधान क्या है और कैसे सबको आगे बढ़ाए, हर चीज़ में, हर कार्य में लोग आए? बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल कोई युवा कर रहा है। अभी तक तो बड़े बुजुर्ग करते थे कि युवा धर्म से विमुख क्यों हो। अब युवा खुद पूछ रहा है, तो मैं ये कहूँगा तुम एक खुद युवा हो, अपने अंदर उतर कर देखो कि मैं या मेरा जैसा व्यक्ति आखिर क्यों धर्म से पूरी तरह नहीं जुड़ता, दूर क्यों हो। तुम्हें खुद उसके कारण समझ में आएंगे। अब मैं तुम्हारे जैसे युवा के भीतर उतर करके कुछ कारणों को तलाशता हूँ और उसके निवारण भी बताऊंगा। आज का युवा धर्म से दूर नहीं है, धर्म के प्रति उसका लगाव तो है, पर उसकी प्राथमिकता दूसरी है और दिनचर्या उल्टी। प्राथमिकता में व्यवसाय है, अपना प्रोफेशन है या पढ़ाई है, और दिनचर्या आज के युवा का सूरज ही 9 बजे के बाद उगता है, और जिस नौजवान का दिन 9 बजे के बाद उगेगा वो उठेगा सीधे अपने दफ्तर भागेगा। उसे मंदिर जाना नहीं, उसे पूजा पाठ करना नहीं, उसे गुरुओं के पास जाना नहीं, वो अपनी दुनिया में जाएगा। एक ये बड़ा कारण जिससे आज की नई जनरेशन, जिसके कारण हमारे युवा पीढ़ी का एक बड़ा वर्ग धार्मिक कार्यक्रमों और धर्म स्थलों में कम दिखता है। दूसरा कारण नाइट लाइफ। अब सोचते पहले छुट्टी के दिन आ जाते थे, अब हर सैटरडे को देर रात तक तो क्लबों में रहते हैं, बाहर रहते हैं, रात के 2-2 बजे तक घर लौटते हैं, तो रविवार के दिन भी अभिषेक पूजन करने की कोई व्यवस्था नहीं। तो ये बिगड़ी हुई जीवन शैली ने हमारे नौनिहालों को धर्म से दूर कर दिया। ये धीरे धीरे होता है, फिर वो प्रवृत्ति बन जाती है। चले गए तो चले गए, नहीं गए तो नहीं गए। माँ बाप ने थोड़ा सा जोर ज़बरदस्ती की तो कभी कभार चले गए, कभी कभार उल्टा सीधा जवाब दे दिया, कभी घुमा दिया, गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए। कोई प्राथमिकता नहीं। ये एक सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण, हमारे बड़े बुजुर्ग जो धर्म करते हैं वे हमारे बच्चों के समक्ष एक अच्छे धर्मी का आदर्श उपस्थित करने में सफल नहीं दिखते हैं। अगर बड़े बुजुर्ग जो धर्मी हैं, जो सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, उनके आचार विचार और व्यवहार में पवित्रता और संतुलन आ जाए तो बच्चे उन्हें देखकर धर्म के क्षेत्र में स्वतः आकर्षित होंगे, वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत कम माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के समक्ष ऐसे आदर्श उपस्थित कर पाते कि वे, जिससे बच्चे कहे कि हमें भी धर्म करना चाहिए। एक युवा बाहर से एमबीए करके आया, धार्मिक, पूरा पढ़ाई करने के बाद जब वो रोज़ अभिषेक पूजन करे, सब कार्यों में आगे बढ़े, जब मैंने उससे पूछा भाई तेरे अंदर ये सब भावना कैसे जगी? बोले महाराज जी मेरी गुरु मेरी माँ है, पिताजी नहीं थे, मेरी गुरु मेरी माँ है। मैंने सुना, मुझे आश्चर्य हुआ। बोले क्या मामला? बोले महाराज जी मैंने मेरी माँ को देखा, मेरी माँ धर्मात्मा और हर स्थिति में प्रसन्न रहती, खुश रहती है। पापा के वियोग के बाद कठिनाइयों में हम लोगों को पाला पोसा, कभी माँ के चेहरे में शिकन नहीं आती। महाराज माँ व्रती है, हम लोगों ने रात में खाना के लिए बोला तो माँ मना नहीं करती, हम लोग सब कुछ खाते तो भी माँ हम लोगों को देती। एक बार किसी ने माँ से पूछा कि तुम व्रती हो और तुम्हारे बच्चे सब रात में खाते हैं और उल्टी सीधी चीज़ें भी खाते, तुम बनाती हो, ये सब क्यों करती हो? तो उसने जो जवाब दिया, कहा मैं व्रती हूँ, मेरे बच्चे व्रती थोड़ी हैं।
मैं व्रती हूँ, मेरे बच्चे व्रती थोड़ी हैं, मैं अपना व्रत पालूंगा, पर बच्चों का काम करना भी मेरी जिम्मेदारी, मैं उसे भी निभाऊंगी। बोले महाराज, माँ ने जब ये कहा तो हम लोग, हमारे मन में बड़ा इस बात को लेकर के दुख हुआ कि हमारी माँ जो एक साध्वी जैसी माँ है, हम लोगों के कारण ऐसा काम करना पड़ता है जो एक व्रती को नहीं करना चाहिए। आज तक उन्होंने कभी उप नहीं किया कि बेटा मैं व्रती हूँ, तुम लोग ऐसा क्यों खाते हो, तुम्हारी चॉइस है, मैं उसे पूरी करूँगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। महाराज, मेरे मन में घोर आत्मग्लानि हुई और मैंने उसी दिन तय कर लिया कि अब हम वही खाएंगे जो माँ खाती है। और अगले दिन बोल दिया, माँ तुझे अब ऐसा करने की ज़रूरत है, हम लोग रात में भोजन नहीं करेंगे, जो तू खाती है वो हम खा के कर लेंगे। किसी दिन हमारे लिए कुछ और खाने की इच्छा होगी, बाहर जाके खा लेंगे, लेकिन तुम्हें हमारे पीछे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। महाराज, हमारे जीवन में यदि प्रभाव है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव मेरी माँ का है। काश हर माँ बाप अपनी संतान पर ऐसी छाप छोड़ने में सफल हो जाए, कभी बच्चे पीछे नहीं होंगे। आप ये आरोप लगाना बंद कर दीजिए कि बच्चे धर्म से दूर हैं। आप अपने अंदर उतर के देखिए, हमने बच्चों को धर्म से जोड़ा कहाँ। और तुम जैसे युवाओं को मैं कह रहा हूँ, अपनी स्टाइल बदलो, लाइफ स्टाइल बदलो, अपना सूरज जल्दी उगाओ, देर रात सोना और देर दिन उगने के बाद देर से उठना हमारे शरीर में सेरोटोनिन नाम के हार्मोन की कमी करता है। ये हमारे जीवन में अवसाद को उत्पन्न करता है, तनाव को उत्पन्न करता है। ऐसे लोगों के शरीर में कॉर्टिसोल नाम का रसायन ज़्यादा प्रकट होता है, जो उसके जीवन में शारीरिक और मानसिक विकृतियाँ उत्पन्न करते हैं। अनेक प्रकार की बीमारियों से लोग जकड़े रहते हैं, उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। आज देख लीजिए, 35-40 साल की उम्र पार करने के बाद सबको दवाइयों की शरण में जाना पड़ता है, अब तो और कम उम्र में। इसलिए नियमित दिनचर्या अपनाइए, दिनचर्या निभाइए, रात्रिचर्या से बचिए और आप सुबह उठिए, प्रकृति के साथ जिए, प्रकृति के साथ चले, प्रकृति के विरुद्ध न चले। अपनी प्राथमिकताएं बना लो, मैं सब कुछ करूँगा, पर पहला काम अपनी चेतना को रिचार्ज करने का है। वो मेरे धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों से होगा। मैं अपने मन को रिचुअल और स्पिरिचुअल खुराक दूंगा, जिससे मैं पूरे दिन अपने आप को साध सकूं, अपने जीवन को अच्छा बना सकूं। ये संकल्प ले, हर युवा ले। और उसके लिए, और तीसरा कारण ये भी है, आज माँ बाप अपने बच्चों की केवल पढ़ाई 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 पर फोकस देते हैं। पढ़ाई के नाम पर बच्चों पर बहुत दबाव रहता है। बचपन से ही उनकी इतने कोचिंग है, इतने क्लासेस है, इतना ट्यूशन है, उसके बाद ये कंपटीशन और वो कंपटीशन और प्रतियोगी परीक्षा, ये सब चीज़ें जो है, ये अवधारणा ही गलत है। ये भी बच्चों को धर्म से विमुख बना देती है। पढ़ाई के साथ उनके हृदय में धार्मिक संस्कार बचपन से आने चाहिए। पुरानी पीढ़ी में धार्मिक संस्कार बहुत प्रमुखता से दिए जाते थे। उस धार्मिक संस्कारों के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े पदों में जाने के बाद भी लोग अपने धार्मिक क्रियाओं से विमुख नहीं होते थे। आजकल वो धार्मिक संस्कार बच्चों को नहीं मिलता तो कैसे काम चलेगा। ध्यान रखना, अगर हम किसी आम के पेड़ को भी खारे पानी से सींचेंगे तो उसका फल मीठा नहीं आएगा, कड़वा ही आएगा। तो हम बच्चों को कैसे संस्कार दे रहे, जीवन तो वैसा बनेगा। हम उन्हें कैसा वातावरण दे रहे, जीवन उनका वैसा बनेगा। इसलिए चाहिए हमारे समाज के नौनिहालों को हम धर्म से जोड़ करके रखें, उन्हें सही धार्मिक संस्कार दें, जिससे उनकी चेतना जागृत हो, वो अपनी प्राथमिकताएं बदल सके। साधु संतों के संपर्क में लाकर हम उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन घटित कर सके। यदि ऐसा कुछ करने में हम समर्थ होंगे तो बहुत कुछ अच्छा घटित होगा।